अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं यूजीएक्स मेंटर। आज हम आपको पायनीर पे अकाउंट बनाना सिखाएंगे और साथ ही साथ जैस कैश से कनेक्ट करना सिखाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम गूगल पे सर्च करेंगे फाइनोर.com और ये पेज ओपन हो जाएगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आएगा और यहाँ 5 ऑप्शंस दे रहे हैं: फ्रीलांसर, ऑनलाइन सेलर, एफिलिएट मार्केटर, लोकेशन रेंटल, होस्ट, इंडिविजुअल। हमें फ्रीलांसर पे क्लिक करना है। अच्छा, रजिस्टर से पहले कुछ चीज़ें आप पढ़ लें। या नीचे बता रहे हैं कि आप जो है वो पेमेंट हासिल कर सकते हैं अपवर्क, फाइवर, गेट इमेजेस और बहुत सारी जगहों से। इसके अलावा आप लोग गेट पेड बाय योर ग्लोबल क्लाइंट, अपने ग्लोबल क्लाइंट से पेमेंट हासिल कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं अर्निंग ऑफ योर लोकल बैंक एट लो प्राइस। जबरदस्त, विदड्रॉ कर सकते हैं हम अपने फंड्स एटीएम और पेमेंट कर सकते हैं अपने सप्लायर को फ्री में, वो भी। हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम लिखें। तो हम यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। अब मैंने अपना लास्ट नेम लिखा यहाँ पर। नीचे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रही हूँ। अब मैं इस ईमेल को कॉपी करूँगी और नीचे जाके पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो कोशिश कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल हो, जो आपकी एनआईसी में हो। और अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप अपने घर में से किसी की भी एनआईसी ले लीजिएगा, लेकिन नाम फिर सबका उन्हीं का चेंज कीजिएगा क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कैप्चर्स दिए हुए हैं। कैप्चर्स में नंबर्स है तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। मैंने स्क्रॉल डाउन किया है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। हमारे पास एक और पेज ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है कंट्री नेम। मैंने पाकिस्तान ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस लिख दें और एड्रेस भी वही लिखिएगा जो कि आपके एनआईसी में मौजूद है। अच्छा, अब नीचे जो है यहाँ पे ये पोस्टल कोड पूछ रहे हैं, तो अगर आपको अपने इलाके का पोस्टल कोड पता है तो ठीक है, वरना गूगल से सर्च कर लें। मैंने यहाँ सर्च किया है, कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब नीचे ये पूछ रहे हैं आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे। मैंने सेंड कोड कर दिया है। मेरे मोबाइल पे जैसे ही कोड आता है मैं लिख दूंगी और फिर नेक्स्ट कर दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 सेकंड्स में आपके पास कोड आ जाता है। तो ये मैं अपना कोड लिख रही हूँ यहाँ पर और अब मैंने नेक्स्ट किया। मेरे पास एक और पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है और नीचे वो कह रहे हैं कि आप पासवर्ड लिखें। तो मैं रीटाइप कर रही हूँ पासवर्ड। अच्छा, नीचे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 1 बाय 1 सिक्योरिटी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और इनमें से वही सिलेक्ट कीजिएगा जो जिसके जवाब अब आसानी याद रहे आपको और आप दे सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है वो लिख तो देते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं। तो ये हमें काम कब आता है, जब हम फॉरगेट कर देते हैं अपनी उसको पासवर्ड को, या भूल जाते हैं कुछ भी है तो फिर चेंज करते हैं, तो फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमसे पूछता है। जब भी हमारी जो है रिकवरी हो जाती है अकाउंट्स की। अच्छा, मैंने ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया है, ग्रैंड मदर नेम। तो मैं यहाँ अपनी ग्रैंड मदर का नाम लिख रही हूँ। अच्छा, नीचे मेरी एनआईसी का नंबर पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ अपनी एनआईसी का नंबर लिख रही हूँ।
और उसके नीचे ये कह रहे हैं कि उर्दू में, अपनी लैंग्वेज में उर्दू में नाम लिखें। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उसमें नाम लिखें, तो मेरी लैंग्वेज तो उर्दू में है, तो मैं उसी में अपना नाम लिखूंगी अब। उसके लिए जो है वो मैंने गूगल ट्रांसलेटर मैं यूज़ करूंगी। ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर ऑन किया है, और यहाँ मैंने ऑलरेडी यूनिस लिख दिया था जो कि मेरा सेकंड नेम है। मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं दोबारा गूगल ट्रांसलेटर पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं पेन लिया है, मैं पेन की मदद से अपना नाम लिख रही हूँ। अच्छा ये देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ और नीचे मेरे पास खुद खुद ऑप्शंस आ जाएगा कि कौन सा वाला सही है। तो नीचे देख लीजिएगा, इसमें से जो आपको सही लगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। लिखा हुआ आ गया उज़्मा, और मैंने यहाँ से इसको कॉपी की है। और अब जो है वो मैं वहाँ साइन अप की पेज पे जाकर वापस उसे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ मैंने अपना फर्स्ट नेम उर्दू में पेस्ट कर दिया है, सेकंड नेम ऑलरेडी मैं पेस्ट की थी। अब यहाँ पे जो कैप्चर लिखा हुआ है वो कैप्चर लिख रही हूँ मैं। मैंने नेक्स्ट किया, एक और पेज ओपन हो गया, और अब ये फाइनल पेज है जिसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी इन्हें। अच्छा, करेंसी जो है वो हमें पीकेआर चाहिए, लिख दिया है मैंने। और नीचे वो बैंक अकाउंट क्लिक हियर पे किया तो बैंक बता रहे डिटेल मुझे। मेरा क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक है मोवलिंग का, तो मैं मोवलिंग पे क्लिक करूंगी। और मेरा नाम आ गया है। यहाँ पे आईबीएन नंबर पूछ रहे हैं, तो आईबीएन नंबर के लिए हम गूगल पर जाएंगे और जैज़ कैश का आईबीएन नंबर सर्च करेंगे। अच्छा, मोस्टली जो ज़्यादातर जो है वो आईबीएन नंबर सबके एक ही होते हैं, सेम। आईबीएन नंबर ये है, मैंने यहाँ से कॉपी की और वहाँ जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और मैं दोनों एग्री पे क्लिक करूंगी और सबमिट कर दूंगी। एक दफ़ा और देख लें आईबीएन नंबर मैंने सही लिखा है कि नहीं। हाँ ओके ठीक है। एनीवेज मैंने सबमिट कर दिया, तो मेरे पास कह रहा है अकाउंट डिटेल्स, एडिशनल अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है स्विफ्ट नंबर दें या वीआईसी नंबर। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ मेरे पास स्विफ्ट नंबर या वीआईसी नंबर है कि नहीं है। वरना मैं फिर अलग से फिर से संगी एक दफ़ा और देख लेती हूँ क्या लिखा हुआ है। वीआईसी, ओके डन। मैं अब यहाँ पे गूगल पे वापस आ रही हूँ, और यहाँ यहाँ मैं लिखती हूँ जैज़ कैश वीआईसी कोड, या स्विफ्ट कोड जो भी लिख दें। देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है, मैंने इसे कॉपी किया है। ये भी सेम होता है हर किसी का, जैस कस्टमर के लिए है सिर्फ। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और मैं अब इसे डन कर रही हूँ। ये कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, रिव्यू इन प्रोसेस और रिसीव पेमेंट। पर पहले आपके पास एक ईमेल्स आएगी, अगर आप उसे, फिर आपका जो अकाउंट्स है वो ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास ईमेल्स आई हैं कि नहीं। ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास पेजेस ओपन हुए हुए थे इन सबको मैं क्लोज कर रही हूँ पहले। और अब मैं जो है ईमेल अकाउंट ओपन कर रही हूँ। ये मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। अब तक तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा मेरा कोई, मेरे पास की कोई ईमेल्स आई है। मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ एक दो बार तो यकीनन मेरे पास ईमेल्स आ जाएंगी। मैं एक बार और रिफ्रेश करती हूँ ऊपर से।
ये देखिए मेरे पास 2 ईमेल्स आ गई हैं और पहली ईमेल में कांटेक्ट करने को कहा है और ये सेकंड ईमेल्स में ये ईमेल वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया है। ये कह रहा है कि थैंक यू, यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल। तो चलिए अब हम फ्रंट पेज पे आते हैं और साइन इन करके देखते हैं। अब मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन था। मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। मैं यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिख रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसका पासवर्ड भी लिख दूंगी। मैंने साइन इन कर दिया है। ये वेरिफिकेशन पूछ रहा है तो मैंने टर्न ऑन कर दिया है। अब मेरे मोबाइल पे कोड आएगा जो कि मैं यहाँ लिख दूंगी और सबमिट कर दूंगी। यहाँ मैंने कोड लिख दिया है और मैंने सबमिट कर दिया है। अच्छा ये कुछ वर्ड्स बता रही हैं तो ये सेव कर लीजिएगा। ये अगर बिलफर्ज आप भूल जाएं तो रिकवरी करने के लिए ये भी आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इसे ओके कर रही हूँ। मेरे पास एक और पेज, होम पेज शो हो गया। अच्छा ये कह रहे हैं कि अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग। यहाँ पर देखिए तो मेरा नाम और कस्टमर आईडी वाईडी सब चीज़ आ गई है। ये अपडेट नाउ करूँगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाती हूँ यहाँ पर क्या चीज़ है। हम देखते हैं। क्लिक किया। अच्छा यहाँ सिर्फ होम सेटिंग्स और साइन आउट है तो हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। मैं वन बाय वन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस के वन बाय वन आंसर दे दें और याद रखिएगा जो जो आंसर आपने दिया है। और यहाँ चेंज का ऑप्शन आ गया है। मैं चेंज पे क्लिक कर रही हूँ। मेरे पास फिर वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं। मेरे मोबाइल में जैसे ही कोड आता है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और सबमिट कर दूंगी। तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी चेंज डन हो गया। ओके अब ये देखिए लेट्स गो पे क्लिक किया है मैंने तो हमारे पास एक और पेज शो हो गया है। ये मेन पेज है हमारे पास। और ये अभी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास अकाउंट में बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है तो इस तरह का शो हो रहा है। जब बैलेंस होगा कुछ भी होगा तो ये थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा होगा। ये इधर बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी 2-3 चीज़ें ऑप्शन हैं आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से साइन आउट कर रही हूँ। मैंने साइन आउट कर दिया है और अब ये देखें मैं जैस कैश के साथ इस अकाउंट को कनेक्ट करूंगी। उसके लिए आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये मेरा जैस कैश का एप्स जो है वो ओपन हो गया है और ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन आप करते रहें तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आप फर्स्ट टाइम जैस कैश के यूज़र हैं तो। अच्छा ये मेरा कह रहे हैं बैंक एंड फाइनेंस मैंने ओपन किया है तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बता रही है मुझे। चूंकि पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक किया है तो ये नीचे मिल गया है। अब मैं यहाँ पे जो मेरे जैस कैश का पिन कोड था मैं वो यहाँ पे लगाऊंगी और वेरीफाई कर दूंगी। ओके अब ये वेरीफाई करते ही बत कह रहे हैं कि अकाउंट जो है लिंक करना है और फंड ट्रांसफ़र करना है। फाइनेंस के जरिए अकाउंट क्रिएट करना होगा हमें। तो हम तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो चलें लिंक करते हैं अकाउंट।
हम यहाँ से भी डायरेक्ट पायनीर का अकाउंट बना सकते हैं। ओके, अब जो हमने पायनीर का अकाउंट बनाया था, यहाँ पे मैं वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखूंगी और साइन इन कर दूंगी। कि मैंने साइन इन कर दिया है। अब ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। मेरे मोबाइल पे जैसे ही कोड आता है मैं यहाँ कोड लिख कर सबमिट कर दूंगी। अब ये कह रहे हैं कि एग्री या नॉट नो, तो मैंने एग्री किया है। कह रहे हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। अब मैंने इसको ओके कर दिया है, तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा अगर आपको मेरी ये वीडियो आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।